नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विथ एबी में। जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में बात की थी रस सिद्धांत के बारे में, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार सिद्धांत। अलंकार सिद्धांत में कई आचार्य हुए हैं और उन्होंने अपने विभिन्न मत रखे हैं अलंकार के संबंध में, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और यह क्लास आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मेरी गुजारिश है कि आप क्लास के अंत तक बने रहें और इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और अपने नोट्स भी बनाते चलें। अन्यथा आप जो है यदि नोट्स चाहते हैं इस क्लास की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी विथ एबी। टेलीग्राम चैनल की आईडी जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही यदि आपको यह क्लास पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलंकार संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ। तो अलंकार संप्रदाय जो है रस संप्रदाय के प्रतिक्रिया का परिणाम है, यानी कि जो रसवादी चिंतन था उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही अलंकार संप्रदाय का जन्म हुआ। जो आचार्य भरत मुनि थे उन्होंने रस सिद्धांत प्रस्तुत किया और जो उसके बाद जो आचार्य हुए आचार्य भामा, उन्होंने उसके विरोध में या उसकी प्रतिक्रिया में अलंकार संप्रदाय का विकास किया। आचार्य भामा कहते हैं कि जो हमारा काव्य होता है उसमें केवल भाव पक्ष प्रधान नहीं होता अपितु शिल्प पक्ष भी प्रधान होता है। शिल्प पक्ष से हमारा तात्पर्य अलंकार से है, जबकि भाव पक्ष से हमारा तात्पर्य रस सिद्धांत से है। ठीक, तो शिल्प पक्ष यानी कि सौंदर्य पक्ष। तो इस तरह से आचार्य भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य भामा का समय काल रहा है 6वीं सदी। ये हम अपने भारतीय काव्य शास्त्र वाले क्लास में भी देख चुके हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। इसके अलावा आचार्य भरत मुनि ने भी अलंकार के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। इन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। उपमा और रूपक अलंकार, जिसे अर्थालंकार के रूप में इन्होंने उल्लेखित किया है, और दीपक और यमक अलंकार, इन्होंने इसे शब्दालंकार के रूप में वर्गीकृत किया है। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, तो 4 अलंकारों का। या फिर यह भी पूछा जाता है, जैसे कथन दे दिया जाता है और कथन जो है सही है या गलत यह आपको पहचानना रहता है। तो इस तरह से इससे यह कथन बन सकता है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है, या फिर अलंकारों का उल्लेख किया है। या फिर यह कथन बन सकता है कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में अर्थालंकार के रूप में उपमा और रूपक अलंकार को और शब्दा अलंकार के रूप में दीपक और यमक अलंकार को चिन्हित किया है। इस तरह के कथन आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उसके हिसाब से यदि आपको ये फैक्ट्स पता होंगे तभी आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि कथन सही है या गलत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार मत के अनुसार काव्य यदि सौंदर्य युक्त है तो स्वाभाविक रूप से वह रसयुक्त होगा ही। अर्थात जो अलंकारवादी आचार्य हुए, यानी कि अलंकार मत को मानने वाले, उन्होंने अलंकार के अंतर्गत सभी काव्य शास्त्रीय तत्वों को ले लिया, यानी कि रस को भी ले लिया, गुण को भी ले लिया। अर्थात वे कह रहे हैं कि रस भी क्या है, अलंकार के अंतर्गत आता ही है। यानी कि काव्य यदि सौंदर्य युक्त है, अगर उसकी शोभा बढ़ रही है तो उसमें रस भी शामिल होगा ही। तो ये था हमारा अलंकार संबंधी मत। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अलंकार संप्रदाय की विकास यात्रा की। तो अलंकार संप्रदाय की विकास यात्रा जो है 3 चरणों में हुई है। पहला चरण कहता है कि अलंकार ही सौंदर्य है, यानी अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण। यही हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आभूषण का काम है सुंदरता को बढ़ाना। तो इस कारण से सुंदरता को बढ़ाना है ना।
तो इस कारण से हमारा जो पहला मत है वह है अलंकार ही सौंदर्य है। ये भामह, दंडी और आचार्य वामन, तो ये तीनों आचार्यों ने इस मत को माना है। इसके बाद अलंकार के संबंध में दूसरा मत है कि अलंकार और अलंकार्य में भेद है ना। अलंकार और अलंकार्य में भेद है। तो अलंकार्य क्या होता है? जिसका मतलब जिसकी शोभा बढ़ाई जाए। देखो, अलंकार होता है जिससे किसी की शोभा बढ़ती है, और जिसकी शोभा बढ़ती है वह कहलाता है अलंकार्य, है ना। तो अलंकार्य जो है आचार्य आनंदवर्धन और कुंतक ने अलग अलग अर्थ माना है अलंकार्य का। आनंदवर्धन ने रस को अलंकार्य कहा है और आचार्य कुंतक ने शब्दार्थ को अलंकार कहा है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य कुंतक ने किसे अलंकार्य माना है। तो रस, शब्दार्थ, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन दे दिए रहेंगे, तो आपको शब्दार्थ को मार्क करना है। या फिर कथन दे सकता है कि आचार्य कुंतक ने शब्दार्थ को अलंकार्य माना है। तो हमारा ये जो दूसरा कथन है, अलंकार और अलंकार्य में भेद है, तो यह कथन है रुद्रक का, आचार्य रुद्रक का। फिर इसके बाद हमारा तीसरा मत है अलंकार काव्य की बाह्य सज्जा का उपकरण है। तो बाहरी सजावट जो होती है वह, मतलब काव्य की जो बाहरी सजावट है उसे हम अलंकार कहते हैं। तो यह मत है ध्वनिवादी और रसवादी आचार्यों के मत। रसवादी आचार्य हैं आपके भरत मुनि, ध्वनिवादी आचार्य आपके हैं आनंदवर्धन। इसके अलावा जितने भी ध्वनिवादी और रसवादी आचार्य हुए हैं उनका मत है कि अलंकार काव्य की बाह्य सज्जा का उपकरण है। तो इस तरह से हमने अलंकार संप्रदाय की विकास यात्रा के 3 चरण देखे। पहला कथन है अलंकार ही सौंदर्य है, दूसरा है अलंकार और अलंकार्य में भेद है, और तीसरा कथन है कि अलंकार काव्य की बाह्य सज्जा का उपकरण है। अब हम चलते हैं अलंकार के भेद की ओर। अलंकार 3 तरह के माने गए हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसी के अंतर्गत विभिन्न अलंकार जो है वर्गीकृत किए गए हैं। भामह के अनुसार अलंकार संबंधी विभिन्न मत दिए गए हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। पहला तो उनका जो ये वाक्य है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। आपके सूची सुमेलन में ये बार बार कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसका अर्थ है शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है। यहाँ पे सहित से तात्पर्य है सामंजस्य या कल्याणकारी भाव, और शब्द और अर्थ को इन्होंने काव्य का शरीर माना है। तो यदि काव्य का शरीर जो है शब्द और अर्थ है, तो इन शब्द और अर्थ को जो आभूषित करे, जो शोभा बढ़ाए, उसे हम क्या बोलेंगे? अलंकार बोलेंगे। तो इस तरह से ये भामह का मत है। कई बार आपको हिंदी अर्थ भी देकर के पूछा जाता है कि यह कथन या किसका है, या यह मत किस आचार्य ने प्रस्तुत किया था। तो इसलिए आपको संस्कृत की सूक्ति और हिंदी में उसका अर्थ दोनों ही याद रखने हैं। इसके बाद इनका अगला जो वाक्य है वह है न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यानी कि यहाँ पे देखिए, वनिता का अर्थ है स्त्री, विभाति का अर्थ है शोभा नहीं देता, और निर्भूषम का मतलब शोभा, विभाति यानी शोभा, न यानी नहीं देता, है ना। और निर्भूषम का अर्थ है आभूषणों के बिना। यानी कि जिस प्रकार स्त्री का जो मुख है वो बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगता है, उसी तरह से जो काव्य है वो बिना अलंकार के वो जो है सुंदर नहीं लगता है। इस तरह से भामह का मत है। इस प्रकार आचार्य भामह कहते हैं कि जिस प्रकार से स्त्री का मुख जो है बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता है, उसी तरह बिना अलंकार के कोई भी काव्य शोभित नहीं हो सकता। इनका अगला वाक्य है इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा, इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचाम अलंकृति है। तो इसका अर्थ है सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति यानी कि वाणी की अतिशयोक्ति।
वाणी की अतिशयोक्ति से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी उक्ति को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो यह कहलाता है अतिशयोक्ति। आपने पढ़ा ही होगा अतिशयोक्ति अलंकार। और वक्रोक्ति, वक्रोक्ति या वक्रता से तात्पर्य है घुमा फिरा करके कहना किसी बात को, और इससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात काव्य की जो आभा है या उसकी जो चमक है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसी को आचार्य भामा कहते हैं इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृति है। अगला वाक्य है सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति न्यायार्थो विभाव्यते, अर्थात भामा कह रहे हैं कि सभी जगह जब वक्रोक्ति का अर्थ मतलब वक्रोक्ति वाले जो वाक्य होते हैं उनके अर्थ से ही काव्य की शोभा यानी काव्य की चमक जो है बढ़ जाती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और अलंकार से संबंधित और जो आचार्य हैं जैसे कि आचार्य दंडी हो गए, आचार्य वामन हो गए, दंडी हो गए, कुंतक हो गए, इन्हें हम अगले अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। और मेरी क्लासेस का मुख्य उद्देश्य है कि छोटी क्लासेस बनाना और उस छोटी क्लासेस में आपको कोई भी एक टॉपिक को कवर करना, ताकि आपको लंबे लंबे क्लासेस ना देखना पड़े। और जितना क्रिस्प नोट्स हो सकता है मेरे से उतना क्रिस्प मैं आपको प्रोवाइड कराने का ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको हमारे जो चैनल में कंटेंट पसंद आ तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो बच्चे टेलीग्राम में हैं वे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम में हों तो वो भी इंस्टाग्राम पर इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो आईडी है वह है हिंदी विथ AB विदाउट एनी स्पेस। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अलंकार सिद्धांत के बाकी आचार्यों के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।